हजारों लोगों को एक पल में खत्म कर देने वाले हथियारों का रॉ मटेरियल है ये। तुम्हें पता है ये मौत का सामान कितने मुजरिमों के हाथों में जाएगा और कितने लोगों की जान लेगा। हमारे देश की सीमा है ये समंदर। इस समंदर से जब भी हमारे देश की तरफ कोई खतरा बढ़ा, तब तुम्हारे पूर्वजों ने इस समंदर को उनके खून से लाल करके इस समंदर को लाल समंदर बना दिया। मगर आज इस देश को लाल समंदर के उन्हीं रक्षकों के बेटों से खतरा है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी हरकतें नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे ही बाप दादाओं की वीर गाथाएं सुन सुनकर मैंने समंदर की रक्षा के लिए ये वर्दी पहनी है। मैं ये सोचकर चुप रहा कि तुम उन्हीं के परिवार से और पेट पालने के लिए छोटी मोटी चोरियां करते हो, पर यह सोचना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पता भी है ये माल कितने मुजरिमों को पालता है, कितने मासूमों की जान लेता है। अगर मैंने पिछली बार तुम्हें पकड़ लिया होता तो वो सब जाने बचा सकता था जो उन हथियारों से ली गई, जिनसे तुम्हारे अपने गांव के लड़के की जान गई। तुम सबको देखकर लगता है जिन वीरों की कहानियां सुनकर मैं बड़ा हुआ, या तो वो झूठी थी या तुम उनकी औलाद ही नहीं। जबान संभालो साहब। जबान नहीं, देश को संभालना है देवरा। ओके सर, ओके, कॉपी दैट। सर, अभी मैसेज मिला है, आपके यहाँ बेटी हुई है। इस राक्षसों की दुनिया में जन्म लिया है एक नन्ही सी जान ने, पर पता नहीं उसकी जान बच पाएगी भी या नहीं। जब तक इन शैतानों को धरती से मिटा नहीं दिया जाता, इंसान नहीं बचेंगे।
बाकी शैतानों की इस दुनिया में आपकी बेटी नहीं बच पाएगी। हमारे शस्त्रों की सौगंध, आज के बाद लाल समंदर से किसी बच्चे को खतरा नहीं होने दूंगा। ये देवरा का वचन है। वचन। क्या हो गया मेरा? ये मेरा खून नहीं है, ये किसी और का खून है। हे देवरा, देवरा भी गया था तुम लोगों के साथ। नहीं, वैसे मैं जानता हूं तुम सब एक ही हो। अपना माल उठा और हमारा माल निकाल मुर्गा। ये माल क्या है मुर्गा? ये देखो, बता क्या है अंदर? अंदर क्या है ये पूछने से पहले भी कई बार मना किया है मैंने देवरा। हथियार हैं, बिल्कुल तुम्हारे शस्त्रों की तरह, बस थोड़ी सी नई। चलो माल उठाओ। माल कहीं नहीं जाएगा। ए, क्या हुआ देवरा? क्या हुआ? और पैसे चाहिए तुझे? तू चाहे तो दुगना दे दूंगा। अब तो माल उठाने देना। इस माल के वजह से अपनी ही बच्चे की जान गई, पता नहीं और कितने बच्चों की जान जाएगी। हमारे शस्त्र तेरे हथियारों की तरह नहीं है। हमारे शस्त्र बुराई से अच्छाई की रक्षा के लिए बने हैं, और तेरे हथियार मासूमों की जान लेने के लिए। तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। चलो सारा माल उठाओ और सब अपने अपने घर जाओ। निकलो। माल को हाथ लगाया तो कोई अपने घर नहीं पहुंचेगा। इतने साल से जो मांगा वो तुझको दिया। भलाई का फायदा उठा रहा है। आगे से बड़े बड़े काम आने वाले हैं देवरा। चल, तुझे कितना चाहिए वो खुल के बता मुझे। आज के बाद तू या तेरे आदमी इस काम के लिए पर्वत पे आए तो तुम सबके लाशें भी वापस नहीं जाएंगी। यही देवरा का हुक्म है। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, तू हम पे हुक्म मत चला देवरा। समंदर पे उस आदमी ने कुछ बक दिया तो क्या हम अपना काम करना छोड़ दें? समंदर पर राज करना है तो समुद्र के अंदर जाना है। मैंने पहले ही कहा था मुर्गा, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, कोई हमारा साथ दे या नहीं, काम नहीं रुकेगा। तूने कहा और भी बड़ा काम आने वाला है। वो माल तुझ तक पहुंचाने के लिए चाहे मरना पड़े या मारना पड़े, तैयार हैं हम। ये जानते हुए भी गलत कर रहे हैं। जीने के लिए हम ये काम करते रहे, पर अब मुझे समझ में आ गया कि एक बुरी आदत बनकर हमारे खून में जहर बन के बस गई है। हमें अपने खून से ये बुराई निकालनी है और समझना है कि ये काम कितना गलत है।
आदमी में बस जीने की हिम्मत होनी चाहिए, किसी को मारने की नहीं। अब अगर तुमने फिर से ये करने की हिम्मत की, मैं वो डर बनूंगा जो उस हिम्मत को मिटा देगा। देवरा ने कुछ मांगा तो समझो कह दिया, और अब जब कह दिया तो आज के बाद हम समंदर में सिर्फ मछली पकड़ने जाएंगे। नीला नीला पानी लहू से होगा लाल, फिर बोलेगी ये ज़मीरें, आएगा भूचाल, फिर आगे काफ के लाजिम की हुजूरी है। जवाना सुनो, डरना भी जरूरी है। घबराया तो हारेगा, भागो भागो बच के, ये मारा चुन चुन मारेगा। खतरा है, खतरा सद में जिंदगी, जीते जीतेगी मृत्यु ही ये बाजी। टकराया तो हारेगा, और दिखाएगा, ये मारा चुन चुन मारेगा। तेरा बेटा देवरा के साथ रहता तो उसकी जान बच जाती। तुझे लगता है तूने उसे यहां से दूर भेजा इसीलिए तू दोषी है, लेकिन जिस बारूद से तेरा बेटा मरा उसे लाल समंदर से बाहर निकाल के हम ही लाए थे। तेरे बेटे की मौत का कारण तू नहीं, मैं हूं। तुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए तेरे चरणों को देखकर कह रहा हूं, मैं अपना किया बदल नहीं सकता, तेरे बेटे को वापस नहीं ला सकता, लेकिन अब किसी मां की गोद उजड़ने नहीं दूंगा। हिम्मतों का दोस्त तोड़े, ताकतों का लहू निचोड़े, तीरों तलवारों से मरेगा क्या? समंदर पाँव उसके रोए, काल भी उसके आगे रोए, कोई उसके बल से लड़ेगा क्या? आंखों में लगे तबाही, देखो वो चला आया, लम्हे को रोक ले तू, चल 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 चलाया। एक रहमान है, तो दुश्मन है पराता, वो गज जमीन में गाड़ेगा ये सन्नाटा। टकराया तो हारेगा, भागो भागो बच के, ये वाला चुन चुन मारेगा। खतरा खतरा है, खतरा सद पे जिंदगी, जीते जीतेगी मृत्यु ही ये बाजी। टकराया तो हारेगा, और दिखाएगा, ये मारा चुन चुन मारेगा। देवरा को समुद्र की रक्षा करने से रोकने के लिए बैरा को समुद्र से ही एक रास्ता मिल गया। ऐसा क्यों किया बल्ला? एक बार भी अपने भाई के बारे में नहीं सोचा? तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी मैं। रोज मेरे ब्याह को लेकर दुखी रहते हो, मैं ये नहीं देख सकती भैया। अगर मैं मर गई कुछ दिन मेरी याद में रो लोगे, लेकिन तुम्हारा एक बोझ कम तो हो जाएगा ना भैया। तू बोझ कैसे हो सकती है? सारा जीवन तुझे संभाल सकता हूं मैं संभालूंगा रायप्पा, अपने भाई के साथ।
तेरी बहन का ब्याह मैं खुद करवाऊंगा रायप्पा। महरा, तू सच बोल रहा है क्या? तेरा परिवार मेरा भी परिवार है रायप्पा। अब जल्द से जल्द ब्याह का मुहूर्त निकाल रायप्पा। जो देवरा ने उस दिन किया वो अभी भी हम सब भूले नहीं हैं, और तू भाई का रिश्ता तय करके खुशी मना रहा है भैरा। देवरा को शादी में क्यों बुलाया? हम उसे देखना नहीं चाहते। इतने सालों से साथ था, आखिरी बार भी नहीं देखना चाहता। असली खुशी तो हम सब उसके मरने के बाद ही मनाएंगे। देवरा का सामना करके उसे मारना है। उसके मूंछ के बाल निकलने से पहले ही समंदर से हंगार मछली को चीर कर किनारे पे ले आया था देवरा। जब तक वो होश में है कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा भैरा। अरे रायप्पा, आओ। छोटी बहन का ब्याह तय हो गया। पद्मा का ब्याह? वर कौन है? महरा का छोटा भाई। पद्मा का हाथ मांगने महरा खुद आया था। इतनी अच्छी खबर लेकर आया है रायप्पा। शादी कब की है? 2 दिन बाद शादी है माँ। पद्मा तुझे बहुत मानती है देवरा। तू महरा की फिक्र मत कर, तुझे सबके साथ आना है। वो मेरी बहन है रायप्पा, ऐसा क्यों बुला रहा है? मैं अपने हाथों से विदा करूंगा। देवरा, लग रहे हैं दोनों। जोड़ी कितनी अच्छी है ना? क्या हुआ तंगा? तू क्या देख रही है? तुझे भी ब्याह रचाना है क्या? इस मंडप में तेरी उम्र के भी बहुत सारे लड़के हैं यहाँ। पसंद कर ले तो यही करा देंगे तेरा ब्याह। इतने सारे लड़के छोड़ के पूरी दुनिया में तुझे सिर्फ मेरा ही पति दिखा। ऐसे मुंह फिर के क्यों बैठे हो तुम लोग? एक बार बुलाने पे देवरा आ गया। दूर के रिश्तेदार की तरह आया है और दूर भी बैठा है। तुझे अपना मान के सबसे पहले आए, अब तक 3 मटके पी चुके हैं। मैंने ये हम सबके भले के लिए किया।
जीने के लिए सिर्फ यही रास्ता नहीं है। हम एक होकर सोचे तो और रास्ते मिल सकते हैं। बस एक बार मेरी बात मान ले बहरा। जब तक तू यहाँ है हम तेरा काम मानेंगे देवरा। वादा है तुझसे।
सपना देखा जुगला। हमारा समंदर सच में खून से लाल हो गया है और यह काम मेरे ही हाथों से हुआ है। जिन आंखों ने धैर्य के सिवा कुछ नहीं देखा था, आज पहली बार डर से भरी हुई थी। समंदर में मुझे वही लाशें दिखी थी क्या? मेरे पति उठो ना, कोरा! देवरा ने सबको मार दिया क्या? साहस की सीमा पार करने वालों, मुझे लगा मैं अपनों को समझा के उनकी गलत सोच बदल दूंगा, मगर तुम्हारे अंदर जो राक्षस है बहुत बड़ा और भयानक हो गया है। अगर रोज दिखता तो तुम लोग न देव से डरते न दानव से, इसलिए उन्हीं की तरह तुम सबसे दूर रहकर एक अनदेखा डर बनकर लाल समंदर की रक्षा करूंगा। अगर इस डर को पार करके समंदर पे गलत काम करने कोई उतरा तो मैं उसे चीर कर समंदर के चरणों में चढ़ा दूंगा। ये देवरा का वादा है। OneXBet has a huge choice of casino games. यहीं से उसकी आहट भी न होने से गांव वालों का डर भी कम हो चुका था। हांगर की तरह जीने वालों को छोटी छोटी मछलियां पकड़ना कैसे गवारा होता। वैरा के उकसाने पर कुछ लोग समुद्र पर निकल पड़े। शायद तब समुद्र के बीच एक तूफान बनकर देवरा उठा होगा। समंदर किनारे बहकर पहुंचे उन आत्मरे लोगों को देखकर पर्वत का दिल बैठ गया। फिर से गांव वाले समुद्र पर उतरे, इस बार लूटने के लिए नहीं बल्कि मछली पकड़कर अपना जीवन चलाने के लिए। उधर देवरा के घर की औरतें आंखें बिछाए उसके लौटने की राह देख रही थी। देवरा को कैसे भी वापस लाने के लिए भैरा ने शस्त्र पूजा के खेलों को खून का खेल बनाकर देवरा के कुछ लोगों को मार दिया और कुछ को जीने लायक नहीं छोड़ा। उस साल
साल से शस्त्र पूजा में होने वाले खेलों को रोक दिया गया, लेकिन देवरा पर्वत पर नहीं लौटा। देवरा और उसके डर को नई पीढ़ी के मन से मिटाने के लिए बैरा ने कुछ लड़कों को अपनाकर अपनी छाया में ले लिया और उनकी एक निडर सेना बनाने में जुट गया बैरा। 12 वर्ष बीत गए और बैरा की इस खूंखार युवा सेना का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, देवरा का अंत। नीचे गिरने वाली इसके खून के हर बूंद में देवरा ही दिख रहा था, रात दिन जैसे तुमने सिखाया था भैरा। मैदान में उतरो तो दुश्मन के चेहरे में देवरा दिखना चाहिए, उसी का खून बहना चाहिए। कितनी बार समझाऊं? लेकिन वो नीचे गिर गया तो भाई जैसा साथ में पला है बहरा। तेरे साथ सिर्फ पला है ये, मैंने तो पाला है इसको। पूर्वी गांव के मुखिया कुंजरा का नौजवान बेटा समरा अपने पिता के हत्यारे देवरा की राह तक रहा था। वो रोज देवरा के घर जाता उसकी मां को देखने। उसे पता था जिस दिन उसकी चिता जलेगी, आग देने देवरा जरूर आएगा और उस दिन समरा अपने बदले की आग बुझाता। क्या रे समरा, इस महीने अपना पैसे लेने क्यों नहीं आया? उस देवरा के घर जाना कब बंद करेगा बता? जब तुम हमें समंदर पे भेजोगे तभी, देवरा को जान से मारने के लिए। देवरा को मारने के लिए सिर्फ सही समय ही नहीं, सही हथियार भी मिलना चाहिए। चील पर्वत से वापस आ रहे थे और वहाँ हांगर ने हमला कर दिया। वो तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, पर वरा समंदर में कूद गया और उसे मार दिया। फिर बांध के खुद खींचते हुए ले आया। देवरा की तरह वरा ने भी उस हांगर मछली को अपने हाथों से मार डाला। ऐसे क्या देख रहे हो तुम सब कि वरा ने ये चमत्कार कैसे किया? समंदर में जब मैं कूद गया तब हंगर के सिवा और कुछ नहीं दिखा। उसके मुंह में हाथ डाला, दांत तोड़ दी, हड्डी पसली एक कर दी। इन्हीं हाथों में उसने अपना दम तोड़ दिया। यकीन नहीं आ रहा? तुम लोग को क्या लगता है कि ये पहले से ही मरा हुआ था और मैं अपनी नाव पर बांध के इसे ले आया? चाहे मानो या ना मानो, मुझे क्या? ये मरा भी ना। इसने तो अपने आप ही सब सच उगल दिया।
सोचा देवरा का बेटा वीर निकलेगा, ये वरा तो बिल्कुल बेकार निकला। किसी ने पूछा था क्या? ऐसे देख रहे थे मुझे कि मैं मार ही नहीं सकता। सच है, क्योंकि तू सच में उसे मार नहीं सकता। और इतना महान बनने की ऐसी भी क्या जल्दी थी तुझे कि सबको सच सच बता दिया। अब चल। ए वारा, तेरे घर वाले मोती समंदर की ओर गए। वहाँ देवरा का कुछ सामान किसी ने देखा है, उसी की पूछताछ कर रहे हैं। हाँ? सुना है कल रात में देवरा को पर्वत पे तुमने कहीं देखा है? सच में देखा क्या? मैं सवेरे पर्वत पे जंगल से लकड़ी लेने गया था। वहाँ एक जगह जली हुई लकड़ी और हांडी मिली। रात को देवरा आया होगा वहीं। और क्या देखा तुमने? सच सच बताओ, वो देवरा ही था ना? और कुछ नहीं, बस पाँव की निशानी थी। इतनी रात को तो उस जंगल में कोई बहादुर ही जा सकता है। तो मुझे लगा कि देवरा के सिवा तो कोई और है। सब घर चलो, मैंने कहा घर चलो। चलो चलो अंदर। पता है तुम लोगों को गांव वाले पागल समझते हैं? तुम्हारा बेटा मेले में खो गया क्या, या किसी जरूरी काम से बाहर गया है, जिसे पूरा करने के बाद वो अपने घर लौट आएगा? वो अपनी जिद पूरी करने गया है, और अब कभी ये मत कहना कि वो नहीं आएगा, वरना मैं एक पल में ही मर जाऊंगी। अगर मैं जिंदा हूं तो बस उसके वापस आने के आस में हूं। जिस समंदर पे वो गया है, वो भी अपने किनारे से मिलने रोज आता है। इतने साल बीत गए, वो एक बार भी आया क्या? रोज रात तो आता है मेरे सपने में। एक दिन सपनों से बाहर आकर मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। वो जरूर आएगा, जरूर आएगा। दादी को नहीं समझा सकता। तेरी आंखें कब खुलेगी? जिसने अपने घर परिवार को छोड़ दिया, उसका क्या भरोसा करना? देवरा चारों गांव को परिवार मानता है, इसीलिए पूरे परिवार को बचाने चला गया था वो। देवरा और कुंजरा के बेटों की तरह बेरा का बेटा पसुरा भी जवान हो चुका था। मैं अगले महीने फिर से आऊंगी। ये चंद्रकला तो चिपक गई, क्या उसी से ब्याह करेगा पसुरा? चलाट। रायप्पा की लाडली तंगम का हाथ जब तक ना पकड़ लो, बस तब तक ही इसको चिपकने दे। तेरी बेटी का रिश्ता किसके घर से आया है? उसी विषय पर तंगा से कुछ पूछना था। मैं भला तंगा से क्यों पूछूं? उसने रिश्ता जोड़ा क्या तेरी बेटी का? अरे जोड़ा नहीं, तोड़ा है उसने। मेरे होने वाले दामाद ने कल तंगा को दर्जी के पास देख लिया, तो तेरी बेटी ऐसे इथलाई कि उससे लगा तंगा उसकी दीवानी है। समझता है कि वो तंगा को पसंद आ गया। कल ब्याह होने वाला है, वो कह रहा है कि आगे कर दो। देखो तो क्या जादू किया है, बुला उसे। औरतों को औरतों के मामले से खुद निपटने दे। चल हम लोग काम पे जाते हैं। मैं खुद ही निपट लूंगी। मेरी बेटी का सुख चैन छीन कर तू यहाँ जलपरी बनी बैठी है। हाँ, उसके जीवन का सुख छीना नहीं, मैंने बचाया उसको। अगर मेरी एक ऐसा पहले पाओ फिर खेलो। लड़की है ये, गांव में किसी का भी ब्याह नहीं होने देगी। संभालो इसे। तंगा, क्या मिलता है तुझे ये सब करके? कितने और रिश्ते टूटेंगे तेरी वजह से। माँ, उन सब गांव की लड़कियों को क्या चाहिए बता? सादा सीधा मुंह देखने वाला, पर मुझको हिम्मत दिखाने वाला। इस तंगा के तन मन में आग लगाने वाला। अगर गलती से मेरा वीर किसी और का हो गया, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी।
जब तक मुझे अपना वर नहीं मिल जाता, उन सबको रुकना पड़े, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो एकदम कच्चे हैं। ऐसा क्या किया कि थप्पड़ मारा? क्योंकि मुझे हाथ लगाया। तेरा हाथ तो मेरे हाथ में ही आने वाला है ना। तुझे कितनी बार बोलूं सीनू, जब तक बड़ा ना नहीं करता मैं तेरे बारे में नहीं सोच सकती। क्या तू मेरे लिए थोड़ा रुक नहीं सकता? इसके घर वालों ने तो लड़की भी ढूंढ ली है, मगर ये बेचारा तेरे चक्कर में बैठा हुआ है। वो सुन बे, समंदर पे रोज धूप खा के मेरे बाल एकदम लाल हो गए। अच्छा लग रहा है क्या? सच कहूँ तो तेरे बाल नहीं, तेरे गाल लाल होने चाहिए, लड़कियों के होठों से, लाल फूलों से। पर तुझे क्या? तुझको क्या हो गया? बिना बात के इतना गर्म क्यों हो रहा है? गरम इसीलिए क्योंकि वल्ली ने इसको दूर भगा दिया। बोलती है पहले तेरी तरफ से ना होने दे। वो तंगा जब तक तेरे बारे में तय न कर लेना, हम सबका मुहूर्त नहीं निकलेगा और वल्ली की सुई भी तुझ पर अटकी रहेगी। तू जानता है उसकी नजर मुझ पे है, फिर भी शादी करना चाहता है। नजर ही तेरे ऊपर है, पर वो तो नहीं है ना। कैसी घटिया बात कर रहा है? मैं तो प्यार की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या गलत है? क्यों चन्नम्मा, तेरा पोता ठीक तो हो गया ना? सही दवा दे रही है ना इसे? अगर गांव पर से श्राप उठ जाए तो बीमारी भी चली जाएगी। दवा का कोई फायदा नहीं। ये अंधविश्वास है माई, अपने पोते को जल्दी दवा दे दे। घूर क्यों रही है बुढ़िया? मैंने ऐसे क्या कह दिया? देवरा होता आज तो शस्त्र पूजा की लड़ाई जीत के इस गांव के श्राप मिटा देता। सदियों की इस रीत में पूरे गांव वालों को भरोसा है और माई को भी। ऐसे वीर का खून तेरी रगों में है और हमारे शस्त्रों का मोल भी नहीं समझता। तुझे इसीलिए तो घूर रही है वो। पूरब गांव के लोग आए तो पैसे लेकर नाव दे देना। चित्रा सारे गांव में तेरी बातें फैला रही है। कह रही थी कि वरा के साथ ब्याह के बजाय तू यहाँ वहाँ देख रही है। अपने बाप से सिर्फ उसकी शक्ल मिलती है, हिम्मत जरा भी नहीं। सच में भोला भाला सीधा साधा बिल्कुल बुद्धू है। कैसे बनेगी? मुझे वो चाहिए जो दूर से दिख जाए तो ये दंगम माँ की पूरे तन में मन में आग लग जाए। तंगा, अगर तू वरा को पक्का नहीं करेगी तो सब कुंवारी रह जाएगी। और वो सीनू भी ना हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा रहता है। तो थप्पड़ क्यों नहीं लगाती तू उसे? कैसे थप्पड़ लगा दूं? अगर इसे अचानक वरा अच्छा लगने लगा तो मेरे पास तो सीनू ही बचा ना। तो उसी का हाथ क्यों नहीं पकड़ लेती? कैसे पकड़ लूं? अगर इसने वरा को मना कर दिया तो फिर भला उसका टूटा दिल कौन जोड़ेगा? बोलो। छी, कैसी लड़की है तू? इसने वरा को ठुकराया तो तू उसे गले लगा देगी, और अगर इसने वरा को गले लगाया तो तू सीनू को पकड़ लेगी। तेरी समझ में नहीं आएगा। तेरी शादी तो नागा जवान होने से पहले ही कर दी गई, और इधर हमारी जवानी निकली जा रही है और कोई लड़का हाथ ही नहीं लगता। समुद्र से वो लोग मच्छी पकड़ कर आ रहे थे और एक बड़ी आंगर ने उन पर हमला कर दिया। वरा समुद्र में कूद गया और उसे अपने हाथों से मार डाला। किसने? अपने वरा ने? हाँ वही, यहाँ तक कि वो उसे अकेले घसीटते हुए किनारे तक ले आया। पता था मुझको, उसमें वो बात है। पता था मुझको जब से हम इतने से थे। हाँ, वो बात है उसमें। मेरे तो तन मन में जैसे आग सी लग गई। कैसी है तंगा? समुद्र में कूद के अपने हाथों से उस मछली को मार के ले आया। तेरी हिम्मत, ताकत पहले से जानती थी मैं। तू कुछ नहीं जानती, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है जानने के लिए। ये लो, इनकी गाड़ी तो चल पड़ी है, अब अपनी बारी है। मैं अपने होने वाले पति को बना के देना चाहती थी वो नाव। मैंने आज ही पूरी की है। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। तुम यहाँ क्यों आ गया? मुझसे मिलना था, मुझे बुला लेता। राय पे से मिलने आया था। अभी से? तू बाबा से हमारी बात भी करने आ गया?
ठीक है। अरे तू यहाँ क्या कर रहा वरा? शस्त्र पूजा रही है, उस बारे में कुछ बात करनी थी। शस्त्र पूजा के बारे में? ओए, आज तो लगता है मेरी सांस ही रुक जाएगी। मेरा राजकुमार शस्त्र पूजा के संग्राम में लड़ेगा। क्या तू संग्राम में लड़ने की सोच रहा है? अरे क्या बात कर रहे हो? सवेरे सवेरे पी रखी है क्या? मैं लड़ूंगा तो मरूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं भी सोचूं कि तू क्या हुआ तंगा? हाथ हटा, जा। गांव में सब दुखी है कि कई साल से शस्त्र में नहीं मिले। हम भैरा के पास जाकर अगर विनती करें कि इस बार लड़ाई के बिना हमें शस्त्र दे दे तो। अकेले जाने से घबराता हूं, अगर तुम भी मेरे साथ चलते तो। ठीक है, चल। हाथ हटा। अब क्या हो गया? वहां तार टूटा तो यहाँ भी तार टूट गया। पता था मुझको, उसमें वो बात बिल्कुल नहीं है, पता था। वो मेरे लिए है ही नहीं, इसे थे तब से पता है। इसका कुछ नहीं होगा, बोला था तुमको। अरे ऐसा क्या दिख रहा है रायपा कि पानी में पेड़ के सूख गए? रास्ता कैसे भूल गए रायपा? आज साथ में बछड़े को भी लाए हो। कई सालों से इसके गांव में शस्त्र नहीं है। इसके गांव में शायद इसीलिए इतने सालों से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अभी शस्त्र पूजा फिर आ रही है। अगर इस साल शस्त्र में दे दिए तो अगले साल वापस कर दूंगा। जिस गांव को जरूरत होती थी देवरा उनके लिए लड़कर शस्त्र जीत लेता था, और देवरा का बेटा होकर तू भीख मांग रहा है। कितनी बार कहा है मैंने, अपने बाप जैसा नहीं हूं मैं। जैसा हूं वैसे क्यों नहीं अपनाते? तुम में से एक ही तो हूं मैं। बस एक बार शस्त्र हमारे गांव को दे दो। हम पूरे 9 मिनट तक अंदर थे। मेरे सामने रोने से अच्छा समंदर के पास जा और चिल्ला, हमारे गांव में एक भी मर्द या वीर नहीं बचा है। शायद तेरा रोना सुनकर तेरा बाप निकल के मैदान में आ जाए। खत्म हो जाएगी या फिर संग्राम होगा। औरतें और बच्चे चले जाए तो हम संग्राम के लिए तैयार हैं। अखाड़ा तैयार करो।
आज ये मुझसे नहीं बचेगा। बस उसकी हड्डियां तोड़नी है या सीधे जमीन के अंदर गाड़ दूं? हार मौत से भी बदतर है। वो जब दर्द से चिल्लाए तो चीखे देवरा तक जानी चाहिए।
आदमी गिरा दिए भैरा। वो ये संग्राम जीत चुका है। शस्त्र तेरे घर के आगे रहेंगे। उन्हें देखकर तुझे उठ के चलना होगा वरदा। देख लिया क्या धोखा हुआ रायप्पा। वरा ने सबको नशे में डालकर छल से शस्त्र जीते हैं। सच सब जानते हैं फिर भी सब चुप बैठे हैं। हाँ? तू कहे तो उसी के गांव में मार के शस्त्र तेरे सामने रख दूंगा। अब इसके साथ क्या किया जाए रायप्पा? जो हुआ सो हुआ, तो अब इस बात को भूल जा भैरा। अगर ये लोग नशे की वजह से गिरे होते तो अब तक नशा उतर चुका होता। ऐसे घाट पकड़कर पड़े नहीं होते। कल रात तूने उसकी आंखों में सिर्फ घबराहट देखी और मैंने उसकी हिम्मत देखी। देवरा जैसा पराक्रम देखा। वही तेजी, वही बिजली थी। वो खुद अपनी शक्ति नहीं जानता और भोलेपन में नशे का सहारा लिया। शायद हम सब के लिए यही अच्छा है। समंदर में एक देवरा बहुत है, पर्वत पर एक और देवरा खड़ा हो गया तो सोच तेरा क्या होगा भैरा। पति का और नशे का तो बहुत खास रिश्ता होता है। उसे शर्म नहीं आती क्या? सबको नशे में डाल के कैसे जीत सकता है वो? नागा, मुझे लगा समंदर की तरह विशाल होगा मेरा घर, और वो तो पिचको सा कुआ भी नहीं निकला। बात सुन मेरी, शादी के मामले में मैं तुझसे आगे हूँ। मैं क्या कहती हूँ, लड़की जिसे चाहती है वो उसका पति कभी नहीं बनता। लेकिन अगर तू अपने पति को ही आग बेचकर अपना प्रेमी मान लेगी, मस्त रहेगी। ऐसे कैसे होगा? अपने पति को देख के ये तंगम माँ के पूरे तन पूरे मन जल के राख हो जाएगा। बड़ी आई, अगर वरा पसंद नहीं तो मेरे लिए छोड़ देना। पता नहीं क्यों पर छोटी सी आशा अब तक है। कौन सी आशा? जिस देवरा को तू चाहती है वो तो यहाँ है ही नहीं। तो क्या देवरा जब वापस आ जाएगा उससे शादी कर लूं? सच में पागल हो गई है क्या तू? तो फिर क्या करूं मैं? प्यारी तंगा, जो मन चाहता है वो हमें कहाँ मिलता है। इसीलिए जो अपने पास है उसी को संवार कर अपना बना लेना चाहिए, समझी? जब तक तू उसके मन में अपनी प्रेम ज्योत नहीं जलाएगी वो तेरे लिए वीर योद्धा क्यों बनेगा? तंगम यानी लाल समंदर की जल परी, उसमें पानी में कूदने की इच्छा तो जगा। धीरे धीरे छुपे मेरे मन को रे तू, बस गया दिल में कैसे तू।
साथी था, लेकिन इसमें भी हमें हमारा दुश्मन देवरा ही दिख रहा था भैरा। कैसा है भैरा? इतने सालों बाद कैसे याद किया हमको? फिर से समुद्र पे जाने का समय आ गया है। जिस सेना को मैंने इतने सालों में तैयार किया, वो अब किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है और समुद्र से माल उठाकर ला सकती है। मगर देवरा, तुम्हारे माल के साथ उसका सर भी ले आएंगे मेरे लोग। भैरा भैरा, देवरा जब तक जिंदा है मैं ये खतरा नहीं ले सकता। कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो माल के साथ देवरा मुझे भी जान से मार देगा। जब माल उठाने समंदर में जाएंगे तभी देवरा आएगा और फिर ये लड़के उसे मार पाएंगे। हो सकता है,